हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 का ये जो 2024 के जो PYQs का सीरीज है उसमें मैंने सेलेक्ट किया है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करें कि कौन सा टॉपिक अगला हम स्टार्ट करें, बट अभी तक आपने कम्युनिकेट नहीं किया प्रॉपर तरीके से, तो मैं उसी सीक्वेंस में स्टार्ट कर रहा हूं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हमने फिनिश किया। अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये कैलकुलस का पोर्शन है फ्रेंड्स, और इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैं बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा जिनको इसके बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, लाइक आप जेई देना चाहते हैं मेन और एडवांस, या फिर कोई और जैसे ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, CUET वगैरह टाइप का। कैलकुलस पे कमांड होना चाहिए, ग्राफिकल अप्रोच, छोटे छोटे रिजल्ट्स। ठीक है, एनीवेज ये क्वेश्चन जो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। इस बार तीनों जो सेट्स थे मैंने चेक किया, MCQ तो नहीं था, बट इस पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे और शॉर्ट आंसर टाइप के। तो ये एक क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन। वीडियो को आप पॉज करेंगे, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत डीप में जाके हमने थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया था जब NCERT का सलूशन हमने किया है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मैच करेंगे। सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम अब आपके सामने, मैं सामने ही बोलूँगा क्योंकि बहुत समय रह नहीं गया, तो अब आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। ठीक है, और आपको प्रॉपर तरीके से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल क्वेश्चंस है आपके CBSE बोर्ड के जो 2024 का। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वेरीफाई वेदर द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x साइन 1 बाई x जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो आपको वेरीफाई करना है। देखिए, चाहे ये MCQ होता, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। याद करिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है ना, एक है मेथड 1 और दूसरा मेथड 2 में अभी करूंगा। सीधी सी बात है, मैं थ्योरी को थोड़ा सा रिकॉल करता हूं और फिर जो रिजल्ट लगेगा उसको भी मैं रिकॉल करता हूं। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट ये है कि कोई भी फंक्शन है fx, ठीक है, उसके डोमेन के किसी पॉइंट पे, ऑब्वियस ही बात है, जब भी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करेगा, जिस भी पॉइंट पे बात करेगा वो पॉइंट उसके डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, लिमिट्स की अगर बात करेगा जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन के बाहर हो सकता है, लेकिन यहां पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में ऐसा नहीं है, वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होगा। तो यहां पे fx अगर एक फंक्शन है और इसको मैं बोलूंगा अपने डोमेन के किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या डिफिनीशन था? सीधी सी बात है, जो कंडीशन है कि इस पॉइंट पे मैं दिखाऊंगा, थ्योरेटिकली अगर जाऊं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करेगी, और इसी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगा। ये हमारा थ्योरी से जो हमने सीखा है। ठीक है, अब चलिए, तो अगर ये कंडीशन है तो हमें इस क्वेश्चन में अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो हमें यही दिखाना पड़ेगा कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है किस पे, पॉइंट जिस पे चेक करना है 0 पे, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है 0, तो हमें यही दिखाना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इस लिमिट की वैल्यू 0 होगा। रीजन, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये देखिए f ऑफ 0, ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस होना है, क्वेश्चन में फंक्शन को ऑब्जर्व करिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। याद करिए, मैंने आपको बताया था एक थ्योरम, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, शॉर्ट में लिखूंगा बाउंडेड फंक्शन थ्योरम। ये क्या था कि एक अगर पॉइंट है x इक्वल टू a, ठीक है, और मैं लिमिट की बात कर रहा हूं, लिमिट जब निकालते हैं तो बाउंडेड फंक्शन थ्योरम
अप्लाई होता है इस पॉइंट पे लिमिट की। तो यहां पे अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं fx और gx, ठीक है, सच दैट इस पॉइंट ए पे फंक्शन की लिमिट जो है ना, एक फंक्शन की लिमिट, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, मान लीजिए मैं फंक्शन fx लेता हूं, इसकी लिमिट इस पॉइंट पे क्या आ रही है, 0। और दूसरा जो फंक्शन है gx वो क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन मतलब सिंपली आप लिख सकते हैं मॉड fx लेस देन और इक्वल टू एक रियल नंबर मिलेगी k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। तो उस केस में बाउंडेड फंक्शन थ्योरम बोलता क्या है कि इन दोनों के प्रोडक्ट, ठीक है ना, की जो लिमिट होगी इस पॉइंट पे वो क्या आना चाहिए, 0, ठीक है ना। ये बाउंडेड फंक्शन थ्योरम बोलता है। फिर से रफली मैं बोलूं, ये थ्योरम आपको जब मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहा था तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो फिर से एक बार रिकॉल हो जाए, कोई एक पॉइंट लिया, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम बेसिकली लिमिट निकालने के लिए यूज होता है किसी पॉइंट ए पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पे 0 आए, दूसरा फंक्शन क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, तो इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट उस पॉइंट पे 0 होती है। यह है बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, ठीक है। अब बाउंडेड मतलब क्या हुआ कि अपने डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, सीधी सी बात है ना। चलिए, तो अब ये है रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, सीधी सी बात है। अब आप fx को ले लेंगे x, देखिए यहां पे क्वेश्चन में ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x को आप ले लीजिए fx और gx को ले लीजिए sin 1/x। sin 1/x आपको पता है sin फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होता है, क्योंकि साइन यहां पे कुछ भी लो, थीटा ले लिया, थीटा कुछ भी हो, जैसे यहां पे 1/x है, तो ये फंक्शन बाउंडेड होता है। रीजन इसका जो रेंज होता है -1 से 1, मतलब मॉड ऑफ साइन थीटा ये ऑलवेज 1 होगा फॉर एवरी थीटा, ठीक है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते कि ये 0 जब लेंगे तो 1/0 इंफिनिटी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स ना, लिमिटिंग केस लेंगे तो कहीं जाए, साइन का तो ग्राफ आपको पता है वो कहीं भी जाएगा, आप इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है ना, मतलब ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक। fx को ये ले लिया, gx को मैंने क्या लिया, sin 1/x, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूं यहां पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, जो fx है ये मेरा क्या आ रहा है, 0, एंड मॉड ऑफ sin 1/x या gx में बोलूं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एवरी x। और अब ये सी बात है इसका डोमेन रियल नंबर्स है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, ये फंक्शन, एक फंक्शन जो मैंने लिया fx उसकी लिमिट 0 है 0 पे, और दूसरा फंक्शन बाउंडेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो बाई बाउंडेड फंक्शन थ्योरम आप लिख लीजिएगा प्रॉपर, जो फंक्शन की लिमिट आएगी, फंक्शन यहां पे क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट का। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया है fx, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। चेंज यहां पे क्या करूंगा, इसको g और इसको h ले लेता हूं, कोई इशू नहीं है ना। क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है तो इसको मैं g ले लिया और इसको मैं h ले लिया, तो यहां पे g की लिमिट 0 है और दिस, तो भाई बाउंडेड फंक्शन थ्योरम, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, ये मेरा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई, मैं देख क्या रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पे अब एक्चुअल फंक्शन fx ले रहा हूं, fx को मैंने लिया है, इसको g कर दीजिए और इसको h, जो अभी मैंने नोटेशन चेंज किया। तो मैं देख रहा हूं कि एक्चुअल फंक्शन fx जो है इस gx और hx का प्रोडक्ट है, तो दिस लिमिट इज 0, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 ही है, तो दिस विल इंप्लाई fx इज continuous, fx is continuous at x is equal to 0। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो यही लिखता है कि सिंस ये जो इसकी जो है फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है ना, x टेंड्स टू 0 पे
या फिर मैं यूँ बोलूँ कि 0 पे इस फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू है और इसकी लिमिट जो है 0 है, तो ये 0 हो जाता है। एक्चुअली वो लिखते हैं इसी थ्योरम से, बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से। तो आपका एक प्रॉपर, यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है यहाँ से आपका करना था, और आप चाहते तो शॉर्ट में एक लाइन से आप कर सकते थे, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे कि x का लिमिट 0 मॉड साइन 1/x बाउंडेड है, तो यहाँ से बाउंडेड फंक्शन थ्योरम से लिमिट 0 आई, सो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। दूसरा मेथड जो आता उसमें आपको जो है ना लेंदी प्रोसेस हो जाता, और इस प्रोसेस को मैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है फ्रेंड्स ना कि ये लिमिट तो इनडिटर्मिनेट है नहीं, क्योंकि ये 0 और इसकी वैल्यू फाइनाइट, और ये रिजल्ट हम जानते हैं, तो लिमिट 0 आ जाएगी। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वही मैं मेथड 2 आपको लिख रहा हूं, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको इस तरह के क्वेश्चंस में आप मेथड 2 ना अप्लाई करें। मेथड 2 क्या करते आप ये चेक करते, लिमिट 0 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, ठीक है ना, आप दिखाते कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू 0 है। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालते और आप दिखाते कि इसकी भी, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी भी वैल्यू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगेन आपको बाउंडेड फंक्शन थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा। और चूंकि फंक्शन की ये पॉइंट रख के आप देखेंगे ना, तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप चेक करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 लाइन का आंसर था। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए इस जो क्वेश्चन रहा होगा इसी के साथ और में था, मतलब आपको ये करना था कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन, या फिर आपको और में देखिए ये क्वेश्चन था, क्या था, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड x माइनस 5 एट द पॉइंट x इक्वल टू 5। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते थे। एक तो ग्राफ अगर आप खींच पाए तो ग्राफिकली भी आप कर सकते थे, या फिर थ्योरेटिकली जा सकते थे। क्योंकि आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते, तो दोनों तरीके से कर सकते, ग्राफिकली और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले आपको पता है मॉडुलस फंक्शन है, तो ये इस पॉइंट पे x इक्वल टू 5 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको आप चेक करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। नहीं होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसको करूंगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेंट आप बनिए, ठीक है ना, आप पार्टिसिपेट करें। जब भी मैं क्वेश्चन दूं आप प्लीज रिप्लाई करें, ठीक है। अब आपका राइट समय है ये, यहां से एक्टिव हो जाइए। अगर आप मैथ्स में आउट ऑफ 80, अगर आपका टारगेट है एटलीस्ट 70 प्लस का, मैं तो हमेशा बोलता हूं सारे स्टूडेंट्स को कि 80 आउट ऑफ 80 के लिए आपको जाना है, ठीक है ना। तो 80 मार्क्स के लिए आप अगर एफर्ट लगाना चाहते हैं तो आज से राइट समय है। क्योंकि अब देखिए जब मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा तो सितंबर लगभग आधा से अधिक खत्म, ठीक है, हो चुका होगा। अक्टूबर आ गया, आप ये समझ के चले कितने दिन का समय बचा। मैथ्स, उसके साथ साथ साइंस के और सब्जेक्ट्स भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके लैंग्वेज के पेपर्स होंगे, तो इक्वली सब पे समय देना है। तो इसलिए राइट समय है, आप इस पे एफर्ट लगाना शुरू करिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे इस क्वेश्चन को करेंगे। सो होपफुली इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।